आप राम राम कितने प्रकार से कह सकते हैं, जरा बताना। राम राम कितने प्रकार से कह सकते हैं? हे सीताराम, ये क्या है? ये संकेत। सीताराम भी कह दिया और संकेत भी कर दिया। हास में राम राम क्या कहते हैं आप? हास में, परिहास में आप जो है कैसे भी करके भाय भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, नाम जपत मंगल देश दस हो, भाय को भाय अलख आलस हो, भाय को भाय। किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेंगे तो कल्याण होगा, और नाम के महात्म को उजागर किया है। इस प्रकार जब यमदूत चले गए, नारायण के दूत चले गए छोड़कर, तब अजामिल सोचने लगा कि सच में मैं तो बेटा का ही नाम ले रहा था, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, फिर भी मेरा उद्धार करवा दिए। यदि मैं श्रद्धा से नाम लूँगा, सच्चे मन से नाम लूँगा, मेरा जरूर उद्धार हो जाएगा। हाँ, इस प्रकार जो है। अच्छा बंधुओं, एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरुजी आए, राजसभा में इंद्र बैठे थे और संगीत संध्या की तैयारी कर रहे थे। गुरुजी आए तो तुरंत नहीं उठे, थोड़ा सा विलंब किया। गुरुदेव समझ गए और वापस चले गए। अब इंद्र गुरु को खोजते, लेकिन गुरुजी चले गए स्वर्ग छोड़कर। असुरों को पता चला तो असुरों ने मौका देखकर चढ़ाई कर दिया और स्वर्ग अपने हाथ में कर लिया। देवराज इंद्र बहुत दुखी हुए, अब क्या करें। तब लोगों ने कहा कि गुरु नहीं है, तब तक किसी भी आचार्य को गुरु रूप में स्वीकार कर लो। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को आचार्य रूप में स्वीकार करके यज्ञ किया। इस यज्ञ में विश्वरूप में नारायण कवच प्रदान किया इंद्र को। ये नारायण कवच का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। कौन सा मंत्र है? जो हम लोग आप लोग बोलते हैं ना, ये नारायण कवच का मंत्र है। कवच का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना? जो हमारी रक्षा करता है। तो भगवान नाम से, नारायण के नाम से ही हमारी रक्षा होती है। इसलिए जब भी कोई घर से बाहर जा रहा हो यात्रा करने, तो हैप्पी जर्नी बोलने के बजाय नारायण नारायण कहना चाहिए, और जाने वाले को भी नारायण नारायण कहना चाहिए। 4 बार नारायण के नाम हो जाएंगे, उसकी यात्रा सफल हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी। बोलो प्यार से ओम नमो नारायण। तो इस प्रकार इसी कवच के प्रताप से देवराज इंद्र को फिर से राज्य तो मिल गया, राजा बन गए। इधर क्या हुआ कि विश्वरूप के बारे में पता किया, क्योंकि विश्वरूप जो है त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे, और त्वष्टा ऋषि के जो साले साहब थे वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष थे।
अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को पता लगा तो आकर मिले, बोले भांजे क्या चाहते हो, मामा लोग बड़े नहीं, सब यजमान का ही भला करोगे खाली कि मामा का भी ध्यान रखोगे? नहीं मामा रखूंगा ध्यान। अरे तुम तो एकदम यजमानों को बढ़ाए जा रहे हो आगे, हम सब सूखे जा रहे हैं, कुछ करो। कहा मामा करता हूँ, तो आहुति रोज करता हूँ, एक आध आहुति मामा के लिए भी दिया करो। कहा दूंगा दूंगा, हाँ ये भी रोज आहुति देते हैं, इनका नियम है नित्य का, जगदीश दास जी महाराज जी का, कि जब तक रोज यज्ञ नहीं कर लेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं। चाहे 4 बज जाए, शाम 5 बज जाए, रात 9 बजे तक भी मैंने देखा है इनको यज्ञ करते हुए। इनका संकल्प बहुत दृढ़ है, और संकल्प में ही सारी शक्ति है, सारी सफलता का रहस्य है संकल्प। अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाए तो मामा को मत भूलना। तो ठीक है देंगे। तो जब तक देवराज इंद्र रहते तो इंद्र आहुति करते, आरती करा देते। इंद्र जब चले जाते घर तब उसी जगह बैठ करके फिर आहुति देते। और आरती के बाद जो आहुति, पूर्णाहुति के बाद यदि कोई आहुति देता है वह असुरों को मिलता है, तो असुर भी बलवान होने लगे। तब किसी ने इंद्र से जाकर कहा कि आपके जो आचार्य हैं वो कपट कर रहे हैं। पता चला तो इंद्र ने आकर के आचार्य का वध कर दिया। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से पीड़ित हो गए। इधर ऋषि त्वष्टा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे पुत्र को लेकर गए और फिर मार दिया, तो अब इंद्र को मारने वाला पुत्र जन्म दूंगा। यज्ञ किया और उस यज्ञ में प्रार्थना यही किया कि इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माँ चिरम जहि विद्विषाम। इसी में इंद्र शत्रु शब्द जो है इसके समास में संदेह हो गया कि इंद्रस्य शत्रु ऐसा तत्पुरुष समास करें या इंद्र शत्रुर यस्य ऐसा बहुब्री समास करें। दोनों का अर्थ तो एक ही था, लेकिन समास भिन्न होने से स्वर भिन्न हो जाता है। उदात्त अनुदात्त में फर्क पड़ जाता था, जिसकी वजह से स्वर भेद हुआ, समास भेद हुआ तो अर्थ बदल गया। मंत्र की जो शक्ति है वो विपरीत हो गई। इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र हुआ। जैसे यज्ञ से प्रकट हुआ, नाम रखा वृत्तात्रायस्व। हे पुत्र, जो मेरे ऊपर संकट आया है हम पर, इससे हमें बचाओ। नाम रखा वृत्र। असुर परिवार में है तो वृत्रासुर। अकेले गया युद्ध करने, सबको परास्त कर दिया। स्वयं स्वर्ग का राजा बन गया, इंद्र बन गया। ऋषियों मुनियों ने कहा कि अब इंद्रादि देवता अमर है, मरना तो है नहीं, तो इनसे मित्रता कर लीजिए, ये आपकी सेवा करेंगे। वो इंद्र बन गया। बाकी इंद्र से कहा तुम आया जाया करो, वरुण से कहा पानी भरा करो, अग्नि से कहा भोजन बनाया करो, हाँ पवन देव से कहा हवा से झाड़ू मारो, झाड़ू किया करो। बड़ा गजब राज चला रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी के पास अकेले में इंद्र मिलने गया, कोई उपाय करिए। तब कहा ये वृत्रासुर जो है ये मोह का प्रतीक है, और मोह यानी अज्ञान। अज्ञान का नाश ब्रह्म ज्ञान से होगा। किसी ब्रह्म ज्ञानी को खोजो। उस समय धरती पर ब्रह्म ज्ञानी महर्षि दधीचि थे, नैमिषारण्य की भूमि पर। हाँ, गोमती नदी के तट पर महर्षि दधीचि के पास सारे देवता गए, प्रार्थना किया
और कहा महाराज अपने हड्डी प्रदान कर दीजिए। महर्षि दधीचि ने परोपकार करने के लिए सबका भला हो एतदर्थ अपना हड्डी प्रदान कर दिया। उसी हड्डी से वज्र बना, उसी हड्डी से शिवजी का धनुष पिनाक बना, और उसी हड्डी से बांसुरी बनी है कन्हैया की, जो शिवजी ने प्रदान किया है कन्हैया को। और हाँ, ऐसे वज्र को लेकर जब युद्ध हुआ, इस युद्ध में वृत्रासुर ने देखा कि अब मेरा मरना तय है, तब वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किया है, भगवान मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हाँ मुझे तो बस आपके चरणों में प्रेम चाहिए। जन्म 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 रुचि राम पद यह वरदान न आन। बस मुझे हर जन्म में आपके चरणों में प्रेम हो जाए, यही मांगा। ऐसा ही हुआ, उनका शरीर शांत हुआ, वृत्रासुर मर गया। परीक्षित ने पूछा, वृत्रासुर कौन था? बोले पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, अनेक पत्नियां थी, पुत्र नहीं था। ऋषि अंगिरा के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ, लेकिन बाकी सब रानियों को उस पुत्र से जलन हो गई, द्वेष हो गया, तो सब ने मिलकर जहर खिला दिया उस बच्चे को, मर गया। बहुत रोए चित्रकेतु, बहुत रोए। उनको समझाने के लिए फिर से वही अंगिरा ऋषि और नारद मुनि आए, उस बालक को एक बार फिर से जीवित कर दिया, मिले। तब उस बालक ने कहा कि कर्म भीर भ्राम्य मानस्य, हम सब कर्म के चक्र में घूमते रहते हैं, कभी कोई पिता, कभी कोई पुत्र, कभी कोई पुत्र पिता बन जाता है। हिसाब हो गया पूरा, पुत्र चला गया। चित्रकेतु को बड़ा वैराग्य हुआ, दोनों ने जाकर खूब भजन किया, सशरीर गंधर्व हो गया। तो कुबेर ने एक विमान दिया खुश होकर के, लो विमान, आपको गाड़ी मिल जाए, फॉर्च्यूनर मिल जाए तो कहाँ जाओगे? गाड़ी लेकर आते हो तो कहीं जाते हो कि नहीं घूमने के लिए? वारा भगवान के पास आते हैं ना गाड़ी लेकर के पूजा कराने के लिए। वैसे ही उनको विमान मिला तो सोचा कि मैं भी कहाँ जाऊं, सोचा कि भोले बाबा के पास जाएंगे, कैलाश। ऊपर से उड़ते उड़ते कैलाश चला गया, लेकिन जाने से पहले अपना चश्मा जरूर बदलना चाहिए था। गए, लेकिन वहां जाके उनको दोष ही दिखाई दिया। क्या देखा? शिवजी की गोदी में गौरा है भाई, और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। बोले ये कैसा ब्रह्म ज्ञानी है, पत्नी का मोह तो छूटता ही नहीं है, क्या ब्रह्म ज्ञान उपदेश कर रहे, गोदी में बैठा रखे। शिवजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन माता को अच्छा नहीं लगा, श्राप दे दिया, राक्षस हो जा। वही वृत्रासुर बना था।